नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत में दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली को हम दीपों का उत्सव भी कहते हैं। दीपावली में हम लक्ष्मी माता की, धन्वंतरी भगवान की, कुबेर भगवान की, गणपति जी की, सरस्वती माता की आराधना करते हैं और दीपावली का पर्व तुलसी पूजन के साथ ही समाप्त हो जाता है। दीपावली में धनतेरस का खास महत्व माना गया है। लक्ष्मी पूजन के 2 दिन पहले हम धनतेरस की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस धनतेरस का महत्व क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक वायरल चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप भी श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु जी मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ आने की मंशा जताई, उन्हें आग्रह किया कि वो भी उनके साथ मृत्यु लोक में आना चाहती है। तभी श्री विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तभी लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ पर ठहर जाओ। मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना कर दिया, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और खुद को रोक नहीं पाई। फूल तोड़कर वह अपना श्रृंगार करने के लिए आगे बढ़ गई। आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर खाने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें यह श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से धन धान्य, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से बीत गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े रोक नहीं पाते। मैंने तो इनको ये श्राप दिया था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। दोस्तों,
धनतेरस के दिन पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने का बड़ा महत्व है। इससे हमारे घर में धन संपदा की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन घर में पूजा करने से हमारे यहाँ धन समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। वर्ष भर हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष महत्व प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।